सर्विस के लगभग 4 साल बाकी थे मेरे। तब मैं किसानों के पास जैसे जाता था, जब मुझे किसान ये कहने लगे डॉक्टर साहब और कोई धंधा बताओ इस खेती के अलावा, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कुछ और बात है जो खेती में अभी उसके बारे में सोचना बाकी है, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे विभाग की तरफ से हो, चाहे यूनिवर्सिटी की तरफ से हो। उसके बाद कुछ जानकारियाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग की मैंने कलेक्ट करनी शुरू की, और फिर उन कलेक्शन के बाद मैंने उनको रिसर्च में डाला। अपने जो किसान जानकार थे उनको वो फार्मूला दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जो किसान के लिए सबसे ईजी था। ऑर्गेनिक फार्मिंग के और भी कई तरीके और लोग एजेंसियां बताती हैं, लेकिन वो इतने कॉस्टली हैं कि उसमें उनके खर्चे पूरे नहीं हो पाते। और उस तरीके में सुनने में भी ये आया था कि उनकी प्रोडक्शन लॉस भी हुई है। मुझे एक जानकारी ऐसी मिली, अगर इसमें 3 साल की बात छोड़ो, पहली फसल से ही प्रोडक्शन बढ़ेगी घटेगी नहीं, तो उसके मैंने एक्सपेरिमेंट डाले। 4 साल तक मेरे एरिया के किसान थे, वहाँ मैंने उनको एक्सपेरिमेंट करके और ये सिद्ध कर दिया कि पैदावार बगैर केमिकल फर्टिलाइज़र के बढ़ेगी घटेगी नहीं। मुख्य मेरे को इनकी बात जो अपील करी वो ये थी कि साहब हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक किसानों के अंदर ये मैसेज लेके जाना है कि आप गुड़ खाइए और चीनी से, टेबल पे भी चीनी से बचिए, और अपने शरीर में भी जो शुगर हो जाती है उस बीमारी से भी बचिए। और गुड़ में ये तो साइंस भी कहती है कि गुड़ के अंदर सारे गुणों का समावेश होता है, फिल्ट्रेशन करके उसमें से चीज़ें निकलती नहीं है, तो इस वजह से उसमें जो काउंटर है ना एक चीज़ को क्रिएट करने का, वो नहीं है। तो एक तरह के जंक चीज़ों से इनका बचाव हो सकता है। मेरे हिसाब से तो ये 0% इन्वेस्टमेंट है एज फार एज द खाद एंड दूसरे जो पेस्टिसाइड वगैरह हैं उनके कंपेयर किया जाए तो। आपका मानना है कि लाभ का सौदा है ये? बिल्कुल लाभ का सौदा है जी। दूसरे किसान मोटिवेट हो भी रहे हैं, हमारे बगल में हुए हैं, और दूर दूर अभी हमारा मॉडल राजस्थान में शुरू हो गया है, और हमने भी एक और 20 एकड़ का फार्म ले लिया है। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्शन है हमारी 40 एकड़ में आ रही है। और मेरी जो मार्केटिंग कर रहे हैं हम, इसकी मार्केटिंग फॉरेन कंट्रीज में, लंदन में नेगोशिएट चल रही है। चाहे इसकी वैल्यू ज़्यादा है, डबल भी है या ट्रिपल भी है, तब भी हम उसको खरीदते हैं, क्योंकि हमने बीमारियों से आने वाले टाइम में बचना है, अपने को बचना है और बच्चों को बचाना है। जूस पार्लर्स को हम दिल्ली में और दूसरे शहरों में लॉन्च करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जो बिल्कुल हाइजीनिक होगा, मशीनरी अलग होगी, उनके ड्रेसअप होगा, बिल्कुल एक साफ़ सुथरे तरीके से जूस पार्लर लॉन्च करने जा रहे हैं। और हमारा प्लान है कि और सब्जियां भी लेके आएँ जिसमें कोई यूरिया ना हो, पेस्टिसाइड ना हो, तो हमारा भी भला है उसके अंदर और हम सबका भला। पैसा तो उससे जो कमाएंगे, हमारा इतना ज़्यादा उससे कमाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन इतना काफ़ी कि हमारा काम चल जाए और एक अच्छी चीज़ हम मार्केट में दे पाएँ।